समय की बात है। किसी घने जंगल में एक चालाक और भूखा भेड़िया रहता था। जंगल में शिकार दिनों दिन कम होते जा रहे थे और भेड़िए को अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। एक दिन उसने सोचा, इस जंगल में शिकार अब नहीं मिल रहा है, क्यों ना मैं गांव की ओर जाऊं, वहां शायद कुछ खाने को मिल जाए। भेड़िया गांव की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसने देखा कि गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ चुपचाप किसी जानवर का शिकार कर लूं, तो मुझे भरपेट खाना मिल जाएगा। लेकिन तभी गांव के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। गांव के लोग कुत्तों की आवाज सुनकर लाठियां और डंडे लेकर भेड़िए की ओर दौड़े। भेड़िया डर के मारे गांव के गलियों में इधर उधर भागने लगा। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वह एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी ने उसे देखते ही चिल्लाते हुए कहा, अरे भेड़िया, भेड़िया, पकड़ो इसे। डर के मारे भेड़िया इधर उधर भागने लगा और अचानक उसकी नजर एक बड़ी बाल्टी पर पड़ी, जिसमें गहरा नीला रंग भरा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वह उस बाल्टी में कूद पड़ा और पूरा का पूरा नीले रंग में रंग गया। जब वह बाल्टी से बाहर निकला तो उसकी देह का एक एक बाल नीले रंग से रंग चुका था। भेड़िया यह देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे, मैं तो पूरा नीला हो गया हूं, अब मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। इसी बीच धोबी और गांव वाले उसके पास पहुंचे, लेकिन नीले रंग का अजीब जानवर देखकर वे भी डर गए और बोले, ये क्या है? ये तो कोई राक्षस लगता है। भेड़िया यह सुनकर खुश हुआ और वहां से भागकर जंगल की ओर लौट गया। जंगल में पहुंचते ही सारे जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। वे डरते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ये कौन सा जानवर है? हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। तभी भेड़िया अपनी चालाकी दिखाते हुए बोल पड़ा, डरो मत, मैं स्वर्ग से आया हुआ एक विशेष प्राणी हूं। भगवान ने मुझे इस जंगल का राजा बनाया है। अब से तुम सब मेरी सेवा करोगे और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सभी जानवर भेड़िए के नीले रंग और उसकी बातों से डर गए और बोले, जी महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी शेर, जो अब तक जंगल का राजा था, भेड़िए के सामने आया और बोला, मैं इस जंगल का राजा हूं। तुम कौन होते हो हमें आदेश देने वाले? भेड़िए ने गंभीरता से कहा, शेर, अब से मैं इस जंगल का राजा हूं। तुम्हारा समय अब समाप्त हो गया है। अगर तुमने मेरा आदेश नहीं माना तो तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। शेर ने जब अन्य जानवरों की भयभीत आंखें देखीं, तो वह भी नीले भेड़िए की बात मानने के लिए मजबूर हो गया और धीरे धीरे पीछे हट गया। भेड़िया अब जंगल का राजा बन गया और सारे जानवर उसकी सेवा में लग गए। भेड़िया अब सुखी जीवन जीने लगा। वह आराम से बैठकर अन्य जानवरों से अपनी इच्छाएं पूरी करवाता और किसी तरह का काम नहीं करता। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। एक दिन भेड़िया आराम से बैठा हुआ था। तभी जंगल के दूसरे हिस्से से कुछ भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। वे मिलकर चिल्ला रहे थे, आओ साथी, आओ जंगल में शिकार करते हैं। नीला भेड़िया, जो अब तक खुद को राजा समझने लगा था, अपनी वास्तविक प्रवृत्ति को रोक नहीं पाया। वह भी उनके साथ मिलकर चिल्ला उठा, हू हू हू, आओ साथी, आओ। जंगल के अन्य जानवर, जो भेड़िए की असली आवाज सुन चुके थे, अचानक चौंक गए। वे समझ गए कि यह कोई विशेष प्राणी नहीं, बल्कि एक साधारण भेड़िया है जिसने उन्हें धोखा दिया था। सभी जानवर गुस्से में आकर बोले, तूने हमें बेवकूफ बनाया, अब तुझे इस जंगल से निकाल देंगे। शेर, जो अब बहुत नाराज था, गरजते हुए बोला, तूने हमें धोखा दिया, अब तू इस जंगल में नहीं रह सकता।
भेड़िया डर के मारे जंगल से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। इस तरह नीला भेड़िया, जो छल और धोखे से राजा बना था, अंत में अपने ही धोखे का शिकार हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखा ज्यादा समय तक नहीं चलते और सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। ऐसी ही और रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी। और हाँ, नीले भेड़िए की इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।